अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन में बोल रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ये हमको जस्टिफिकेशन के साथ बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो हम अपने मन से अकॉर्डिंग टू दी ट्रिग्नोमेट्री टेबल से कंसीडर कर लेंगे। साइन ए की वैल्यू 30 एंड बी की वैल्यू 60 कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 30 एंड 60। तो इक्वल टू साइन ए की जगह पे 30 एंड बी की जगह पे साइन 60। तो ये आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे ना, हमको क्या मिलेंगे, साइन 90 मिलेगा। तो ये हमारे पास साइन 30 प्लस साइन 60। अब हम एक काम करेंगे, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें। तो जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस रूट 3/2 जो कि साइन 60 की वैल्यू होती है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। अगर एक स्टेप और कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 1 प्लस रूट ओवर 3 बेस सेम है तो 2 मिलेगा। तो ये आपस में क्या है, नॉट इक्वल है। ये हमारी जस्टिफिकेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सॉरी थीटा की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आइए हम देख लेते हैं। तो जो हमारी अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है वो होती है 0 डिग्री एंड 30, 45, 60 एंड 90। तो जो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू होती है वो होती है 0 एंड 1/2, 1/√2, रूट 3/2 एंड 1। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी थीटा है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। कितनी होती चली जा रही है, इंक्रीज। 0 से 30 गई, 45, 60 एंड 90 गई। तो उसी हिसाब से जो हमारी साइन थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू तो ये 0 से कहाँ कैरी करी, 1/2 एंड 1/√2, रूट 3/2 एंड 1। तो ये 0 to 1 कैरी कर गई। तो ये हमारी क्या हो गई, तो थीटा के साथ जब हमारी थीटा बढ़ रही है तो साइन थीटा भी ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीजेस होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एंड ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज इंक्रीजेस थीटा। तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल से थीटा की वैल्यू होती है 0, 30, 45, 60 एंड 90 होती है। तो यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास cos 0 की 1, रूट 3/2, 1/√2, ये 1/2 एंड 1 हो जाती है, सॉरी 0 हो जाती है। तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है। ये हमारी वैल्यू जो है घट रही है, मतलब ये 0 से 1 की तरफ आ रही है। तो ये वैल्यू हमारी घट रही है और थीटा हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो थीटा इंक्रीज हो रही है बट कॉस थीटा जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसी अकॉर्डिंग ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारी क्या है, रॉन्ग है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब कि जो हमारी थीटा की वैल्यू होती इन सभी कंडीशन में वो हमारी आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो आइए हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देख रहे हैं, साइन 0 इक्वल टू कॉस 0। तो जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी क्या, साइन 0 की होती है 0 एंड कॉस 0 की होती है 1। तो ये आपस में नॉट इक्वल है। अगर हम 30 देखें तो साइन 30 इक्वल टू कॉस 30। जो कॉस साइन 30 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/2 और ये आपस में ये cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2। ये आपस में क्या है, नॉट इक्वल है। ये हमारा इस हिसाब से स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ के फिफ्थ पार्ट में बोल रखा है cot A इज नॉट डिफाइंड एट A इक्वल टू 0 पे। तो हमारे पास जो एंगल दे रखा है किस पे, 0 डिग्री पे दे रखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं tan 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो cot A इक्वल टू होता है 1 में tan A होता है, क्या होता है, tan A होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारी tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जैसा कि हम जानते हैं cot A इक्वल टू 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 अकॉर्डिंग टू दी ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ये हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट।
तो हमारे कहे गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0, तो कॉट ए इक्वल टू नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0, ये हमारी स्टेटमेंट जो है राइट है। आई होप एक्सरसाइज 8.2 के आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो ये हमारा फोर्थ का लास्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 8.3 पे।